शादी के चलते हुए फनक्शन में इदरान जो है इन जमीन को बेइज्जत करके रख देता है सारे लोगों और मेहमानों के सामने उठकर चला जाता है। जमीन की तरफ सारे लोग देखकर हैरान रह जाते हैं और वहीं पर जो है सारे लोग गैवर से सवाल करते हुए कहते हैं कि आपका बेटा आपकी बहू से शादी नहीं करना चाहता था तो आपने क्या जबरदस्ती की है? तो गैवर हैरान होकर ईरान के पास जाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी बदनामी करने के लिए तले हुए हो सारी दुनिया। यहां पर बिजनेसमैन लोग आए हुए हैं और तुम सारे दोन लोगों के सामने मुझे 2 टके क्या कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो तुम? तो उमरान कहता है कि इस लड़की के साथ बैठकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है जिसके साथ मजबूरी के तहत निकाह हुआ है। अब रिसेप्शन पार्टीज और वली इमाम पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं साफ लफ्जों में बता दूं, मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझसे ये ड्रामेबाजियां मजीद नहीं हो रही। जब इस लड़की को मैंने कबूल ही नहीं करना तो फिर ये सब कुछ क्यों करूं? ये बात सुनकर गई और कहता है कि खुदा के लिए अदनान इस वक्त मेरी इज्जत रख लो वरना मामलात बहुत बगड़ जाएंगे और मेरी इज्जत का फलवदा हो जाएगा। रेपुटेशन खराब हो जाएगी इस लड़की के लिए। ना सही अपने बाप के लिए ही आ जाओ। वहां पर शफायत साहब उन दोनों बाप बेटा की बातों में से ही समझ जाते हैं कि जमीन की जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी है। जमीन की आंखों से बेवजह आंसू आ जाते हैं। सारे लोगों के सामने जो है जमीन दुल्हन की आंखों से आंसू आते देखकर वहां पर खड़ी हुई औरतें भी बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि पता नहीं क्या ही बात है, आखिरकार दुल्हन रो रही है, दौल्हा छोड़कर चला गया है, इनके मामलात क्या हैं? इसी वक्त वहां पर शफात जो है वो गैवर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब लोग बातें कर रहे हैं, क्या है? तो इदनान जमीन के साथ तो जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही फनकशन खत्म होता है तो ड्रामेबाजी में और भी ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि अदनान कमरे में आते ही जमीन को गरीबान से पकड़ लेता है और जमीन का गुला दबाकर कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, बड़े घर की बहू बनना जो कि तुम चाहती थी। जमीन कहती है कि छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अदनान कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत को सबक सिखाना चाहिए, तभी तुम्हें अपनी औकात याद आएगी और तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम कितना गलत कर रही हो। ये बात सुनने के बाद यहां पर इदनान को हालत गैवर पीछे से देखता है खिड़की से। गैवर भाग कर आता है, आकर जमीन को छुड़वाता है और अदनान को बाहर लेकर पहुंचता है और कहता है कि ये क्या करते फिर रहे हो? हमारी कोई इज्जत है और शफा साहब इतने खुददार इंसान की बेटी के साथ तुम्हारा यह रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मुझे पसंद भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद इदरान कहते हैं कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं, जमीन के साथ जबरदस्ती शादी हुई है और इस शादी को निभाना मेरी मजबूरी नहीं। दूसरी तरफ वहां पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से शाहिर को जो है अपने इशारों पर नचाकर झूली अपना गुलाम बना लेती है, लेकिन इस गुलामी में भी शाहिर को अपना सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि अगर घर छोड़कर जाता है तो झोली के अलावा और कोई उसको जानता तक नहीं। वो दरबदर की ठोकरें खाएगा अब झोली से इंतकाम और साथ में रकम और सब कुछ लेने के लिए शाजिल को नाटक करना ही पड़ता है ताकि जो है वो अपनी जगह बना सके और सब कुछ मुकम्मल कर सके, जिसकी वजह से वो जॉली के शहरों पर नाचकर उसको दिखा रहा होता है। जूली की पार्टी में वो इस जूली का हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें जूली को काफी तोहफे तवाइफ भी दिए जाते हैं और जॉली कहती है शाजिर से कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो और मुझे यह भी पता है कि तुम जो है इस घर में क्यों रह रहे हो, तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन एक बात सुन लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं, ये हकीकत में जानकर रहूंगी। तो शाजी जो है कत्ते की तरह धूम हलाकर झोली से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। ये बात सुनने के बाद यहां पर हैरान होकर जोली कहती है कि अगर मोहब्बत करते हो तो सबूत मुझे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ वहां पर आप देखेंगे कि शादी के अगली सुबह करता हूँ। सबको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।